मनवर जी, बात करें हाउस में, टेंडर भी पास हो जाता है, वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाता है, आखिर काम क्यों नहीं होता? अनूप जी हमारे एरिया में एक 7 करोड़ 3 लाख के समथिंग एक काम पास कराएं स्टॉर्म वाटर का। हमारा जो स्टॉर्म वाटर होता है उसका पास कराएं बरसाती पानी के लिए सर। तो काम पास हो गया जी। अनूप जी भी उसको उद्घाटन कर दिए जी। काम चालू हो गया सर। देखिए 2023 आज कितना है 2025, आधा भी काम नहीं हुआ। ਹੁਣ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ। 7 ਕਰੋੜ ਚ ਤੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਪਾਣੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੇ ਐਮਸੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਮਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। मतलब आपके वार्ड में कई करोड़ों को घोटाला हुआ है, वो घोटाला किसने किया है? हम घोटाला नहीं कर रहे हैं सर, हम घोटाला किसी के नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। आज हमारे स्टूडियो में खास बातचीत करने के लिए सेक्टर 56 के पार्षद मनवर जी पहुंचे हैं। मनवर जी के साथ समाज सेवी मंजीत सिंह जी और आम आदमी पार्टी से अमरनाथ जी। मनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल में। नमस्कार जी। मनवर जी, पहला सवाल, निगम के पास पैसा नहीं, वार्ड की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए जी, निगम के पास पैसा नहीं, पैसा निगम के पास है। हम तो अफसरों के पास जाते तो अफसर कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। हमारे सबसे समस्या सर, हमारे वार्ड के क्या समस्या हमारे के है, हमारे वार्ड में है कि जो सीवरेज के प्रॉब्लम इतना है कि सर हम किसी से कह नहीं सकते हैं। क्योंकि कौन सी ऐसी गली नहीं है कि आए दिन पानी निकलता है, बच्चे लोगों के स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, लोगों को घर में से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम चीफ साहब के पास भी रिक्वेस्ट करके गए, मेयर साहब का भी रिक्वेस्ट किया, कहते हैं कि चलो जी भेजते हैं जी। गाड़ी आती है तो क्या होती है जी कि एक टैंकर पानी खींचा, उसको बाद से चला गया। फिर पूछे कि भाई साहब गाड़ी कहाँ रह गई, तो गाड़ी मैं कहीं से मांग कर लाया। क्या इसका मतलब कि नगर निगम के पास टूल भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं काम करने के लिए, सीवरेज सफाई करने के लिए? तो हमारा सबसे समस्या सीवरेज के जो है, तो कोई इसका जितना भी मतलब हम जब से 4 साल हो गया, हमारा इसका कोई समस्या दूर नहीं हुआ सर। पब्लिक मेरे से जवाब मांगती है कि पार्षद साहब बताइए सीवरेज के कैसे प्रॉब्लम दूर होगा। हम अफसरों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके जोड़ते रहते हैं कि सर हमारा कोई ना कोई मसला हल करो, लेकिन इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा सर। तो हमारे के आज यहाँ पे आना पड़ा कि आवाज़ उठाएं पब्लिक के, पता लगे कि हमारा एमसी जो है, हमारा पार्षद है, जो हमारा सेक्टर के लिए आवाज़ उठाता है कि हमारे ये प्रॉब्लम है। मनवर जी, बात करें हाउस में, टेंडर भी पास हो जाता है, वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाता है, आखिर काम क्यों नहीं होता? सर टेंडर वाली बात आपको बता रहे हैं। हमारे एरिया में 2000 अनूप जी मेरे ख्याल से 23 में थे, 2023 में थे ना। अनूप जी हमारे एरिया में एक 7 करोड़ 3 लाख के समथिंग एक काम पास कराएं स्टॉर्म वाटर का। हमारा जो स्टॉर्म वाटर होता है उसका पास कराएं बरसाती पानी के लिए सर। तो काम पास हो गया जी। अनूप जी भी उसको उद्घाटन कर दिए जी। काम चालू हो गया सर। देखिए 2023 आज कितना है 2025, आधा भी काम नहीं हुआ। तो आपने इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर को दी या मेयर को दी? मेयर साहब के भी बताए हैं, कमिश्नर साहब के भी नॉलेज में है, चीफ साहब के भी नॉलेज में है, बाकी नीचे एडीओ के नॉलेज में भी है, एक्शन के भी नॉलेज में है। हो जाएगा जी, हो जाएगा जी। आधा बताइए जो कि 3 साल होने वाला आधा काम भी नहीं हुआ सर। उसका बाद से लोगों के घर में पानी भर जाता, जब बरसात आता है तो पानी निकलने कहीं जगह नहीं है सर। तो बताइए हम जाएं किसको पास? अमरनाथ जी, आपसे सवाल है, सेक्टर 56 की स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले सर आपका नमस्कार है। स्ट्रीट लाइट हर बार शिकायत हम देते हैं ऊपर एसडीओ साहब तक या कमिश्नर साहब के पास, लेकिन सबने दिलासा देते हैं कि
ये आपका जल्दी ही ठीक हो जाएगा, कल परसों तक हो जाएगा, हफ्ता दिन तक हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई समस्या हल नहीं हुई अभी तक। आपके वार्ड के पार्षद भी यहीं पर बैठे। और पार्षद जी से हम बार बार ये कहते हैं, हमारी पड़ोस के या ये वो सेक्टर वासी बोलते हैं आकर के हमारे कि भाई आप अमरनाथ जी आप बताएं, आपके पार्षद जी हैं, आपने पार्षद जी को आगे ले आया है, तो पार्षद जी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पार्षद जी से हम शिकायत करते हैं कि भाई पार्षद जी देखिए आप, ये समस्या क्या है। पार्षद जी बोलते हैं कि भाई हम ऊपर चीफ साहब को, एसडीओ साहब को, सारे पास से हम शिकायत लगाए हैं, जो प्रॉब्लम भी है, लेकिन अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई। मनवर जी, अगर स्ट्रीट लाइट शहर में आपके वार्ड में बंद पड़ी है क्योंकि चोरी की घटनाएं बहुत होती है, क्या आपने इस मामले को उच्च अधिकारियों के आगे रखा? सर, कमिश्नर साहब से लेकर के मैं कमिश्नर साहब के पास ये इसलिए गया था, हाउस में भी बोला था कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 लाख रुपया, किसी अफसर के पास पावर नहीं है कि हमारे एरिया के लाइटें जला दें। तो कहते कि नहीं नहीं है पावर। उसको बाद हम यहाँ तक बोले कि ऐसे करिए, आप हमारे के इतना तक दे दो कि हम लगवा सकते, हम अपने पास से भी लगवा सकते, उतना के लिए हमारे पास क्षमता है। कहते नहीं नहीं मनोहर जी लग जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे है कि सर हम 1 साल से झेल रहे हैं उसको, स्ट्रीट लाइटें के लिए। किसी घर में सांप घुस जाता अंधेरा में सर, किसी के स्कूटर के ताला तोड़ के लेकर चला गया लो, किसी के साइकिल उठा ले गया लो। सर लोग बहुत दुखी है सर, बहुत परेशान स्ट्रीट लाइट के लिए। सर हम आपसे बता रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए सर स्ट्रीट लाइटें के लिए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला सर। दूसरा बात एक आपसे बता रहे हैं सर, बहुत मजे के बात, जो हमारा 7 करोड़ 3 लाख समथिंग का जो पास हुआ था हाउस में, उसका बाद से टेंडर हुआ जो स्टॉर्म वाटर के काम करने के लिए 4 करोड़ 65-64 के लाख के करीब, मतलब लमसम फिगर यही है, हो गया जी। बाकी जो हमारा 2.5 करोड़ रुपया बचा कि हमारा जो रोड टूटेगा, रोड फूटेगा, जो कठिन हो रहा है रोड, मतलब पाइपें डालने के लिए, वो 2.5 करोड़ रुपया का मेरे को पता नहीं लग रहा है। आखिर कहाँ है वो पैसा? मेरे को तो वही पता नहीं कौन इसको खा गया। आपने इसकी शिकायत दी कोई? मैं कह रहा हूं कि सर दौड़ दौड़ कर मैं दुखी हो गया, हाथ जोड़ कर दुखी हो गया कि सर लोगों के घर में पानी कीचड़ बराबर सबको दरवाजा पे है, इसको कोई समाधान निकालिए। जो पैसा जो 2.5 करोड़ इसीलिए बचा था कि जो रोड जैसे टूटेगा कटेगा तो उसको रिपेयरिंग मरम्मत शुरू होगा। हालांकि जब आप पार्षद बने थे तब ये 2.5 करोड़ बचा हुआ था। नहीं नहीं सर, अभी हम अपने रीजन में काम पास कराए थे 2023 में, अनूप गुप्ता जी जो मेयर थे। तो हाँ जी सर। तो अनूप गुप्ता जी के आपने संज्ञान में लाया ये मामला? अनूप गुप्ता जी से मिले सर, वो कह रहे हैं कि पैसा तो हाउस में है सर, ये कौन खा गया पता नहीं लग रहा मेरे को, ये पैसा गया कौन। जब हमारे के आप हाउस में पैसा पास कर दिए 7 करोड़ समथिंग, तो जब टेंडर हो गया 4 करोड़ समथिंग के, जो बीच में 2.5 करोड़ रुपया बचा, वो रुपया कहाँ गया सर? ये पैसा गया कहाँ? ये नगर निगम खा गया कि कोई अफसर खा गया? मैं किसको नाम रखूँ? काफ़ी बड़ा सवाल है कि 2.5 करोड़ एक वार्ड से ही गायब हो गया। जब काम नहीं होता तो गायब हो गया ना सर। अफसर कह रहे हैं कि देखते हैं जी कहाँ है जी, मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ जी, लगाया हूँ जी। आप बताइए कि 2023 के जो काम पास किया हुआ 2025 खत्म होने वाला है, वो काम चालू नहीं होगा तो सर किस पर भरोसा किया जाए बताइए। पब्लिक मेरे से सवाल करती है कि मनोहर जी ये रोड कट गया, ये टूट गया, कब बनेगा? मंजीत सी, वार्ड नंबर 29 की बात करें, वहाँ पर सीवरेज ब्लॉक पड़ा है, गंदगी ढेर, क्या कहना है आपका? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਵਰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਜੀ ਕੋ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, LBS ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਬੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ MC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ MC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡਾ MC ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ MC ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ, ਮਨਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਵਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਵਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਮਸੀ ਆਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਐਮਸੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਵਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਈ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਮਨਵਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੋ, ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ, 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਚੱਲ ਕੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਮਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਧੇ ਕ ਪੈਪ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, 7 ਕਰੋੜ ਚ ਤੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੇ ਐਮਸੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਮਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ साढ़े सेक्टर दा। मनवर जी, बात करें सीवरेज ब्लॉक हटाने को लेकर, आप एक अपने निजी फंड से मशीन खरीद रहे हैं। मैं सर देखिए जी, अब एक टैंकर एक ट्रैक्टर तक खरीद लिए सर। टैंकर के भी मैं ऑर्डर दे दिया हूँ, बनने के लिए बन रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन सर समय क्या, एक हम ट्रैक्टर से कितना सफाई कर पाएंगे, जबकि ये काम है नगर निगम के। नगर निगम क्या करती है कि हर घर से सीवरेज चार्ज लेती है, हर घर से सीवरेज चार्ज लेती है, उस पर टैक्स भी लगाती है। क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनता है कि सब काम करना चाहिए सर? क्या एक पार्षद, चलो पार्षद होने के नाते हम अपने सेक्टर के लिए सोच रहे हैं कि गरीब आदमी कहाँ से करेंगे, बेचारे कोई प्राइवेट बुलाते हैं, कोई कुछ करते हैं। किसी घर में हम देखते हैं कि हमारे सेक्टर में गरीब लोग रहते हैं, हम तो देखते हैं कि हमारे सेक्टर में कभी कभी किसी घर खाना भी नहीं बनता है बेचारा, तो सीवरेज कहाँ से साफ कराएगा। तो इसलिए मैं एक फैसला लिया कि चलो एक टैंकर और एक ट्रैक्टर अपने वार्ड में उतारते हैं कि लोगों के जो पर्सनल घर के सीवरेज सफाई करने के समस्या दूर हो। मंजीत सिंह जी, बात करें वार्ड नंबर 29 की, क्या नगर निगम इसको सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है इतना वार्ड नंबर 29 के साथ? इदां जी देखो, मेरे हिसाब दे नाल ते जो मेयर आ वो बीजेपी दा। जदों भी कोई सरकार
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਤਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਚੱਕੇ। ये बीजेपी की पॉलिसी है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने शहर में बहुत डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट मैं तुहाडे सामने बोल रहा जी, डेवलपमेंट भी एक एडा वधिया सैक्टर जिहड़ा प्रदूषण रहत और बड़ा वधिया सैक्टर, और इन्ना वधिया सैक्टर, लोग बड़े वधिया, बेशक गरीब ने, गरीब और अमीर का फर्क नहीं इत्थे हुंदा, बड़ा वधिया सैक्टर है। सैक्टर इन्ना वधिया होने के कारण पासे होके वो मेरी गल सुनो जी, उन्हां दा पार्षद नहीं हैगा, वो कहंदे भी इत्थे नरक पा दो। और नरक सर मैं तुहानूं विखावां जाके, जिहड़ा नरक उत्थे तुसीं देखोगे ना, तुसीं मैं कहना कि तुहाडे जिहड़े पत्रकार लोग ने, मुंडे ने, वो भी उत्थे नहीं जाणगे। हद हो गई, तुसीं कित्थे खड़े होवोगे दसो जाके? जदों जाके मेरी गल सुनो तुसीं कैमरा लैके चले गए, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ? ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੈਮਰਾ ਸਾਂਭੋਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। मतलब आपका साफ तौर पर आरोप है कि आपके जितने पार्षद हैं उन्हीं के सेक्टर में काम नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, मैं जो महसूस किया, वो महसूस मैं यही किया है भी जे मनवर मेरी गल सुनो ना हुंदा जां कोई बीजेपी का उत्थे मेरी गल सुनो सैक्टर 'च MC हुंदा ते शायद ये हालात ना हुंदे। तुसीं एक दसो भी 2.5 करोड़ रुपया नगर निगम खा गया और वो बेचारे नूं दस भी नहीं रहे। वो बेर-बेर पुछण ते भी वो कदी जाके एक्शन नूं पुछदा, कदी चीफ नूं पुछदा, कदी डायरैक्टर नूं पुछदा, कदी जाके मेयर दे अगे रोंदा भी मैनूं दसो मेरा 2.5 करोड़ रुपया कित्थे हो गया। वीर जी रुपये ते 10 गवाचे नहीं मान होंदे ते 2.5 करोड़ की गल है। मनवर जी आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर मेरी बात सुनिए, एक और आपको मैं बता रहा हूँ बातें हमारे वार्ड की। एक अनूप जी उद्घाटन किए थे, उसको भी मेरे फंड से पैसे लिए थे उनसे, 45 के लाख के करीब काम था, 40-45 की जो भी था। प्योर ब्लॉक लग रहा था, जो घरों के बेड़े में बीच में लग रहा था पेवर ब्लॉक का काम 2024 में काम शुरू हो गया था। टेंडर भी पास हो गया था, टेंडर काम भी शुरू हो गया था, 25%, 30%, 40% काम भी हो गया। ठेकेदार के पैसे नहीं दिए नगर निगम ने। हाँ जी, टेंडर हो गया, ठेकेदार के पैसे नहीं दिए, ठेकेदार काम छोड़ के घर बैठ गया। नगर निगम में चीफ साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए कि जो काम चालू था वो बंद हो गया, उसको चालू करा दो। तो नहीं, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे की तो कोई कमी नहीं, तो काम बंद क्यों हो गया? ठेकेदार से कहते तो कहता हमारे पैसे नहीं दिए। एक हमारे वार्ड में और छोटा सा काम हुआ था, 19 लाख के करीब के काम था रोड के, जो डिस्पेंसरी से लेकर के न्यू कम्युनिटी सेंटर तक। एक इधर जो अपना डिस्पेंसरी से लेकर एक जो जुगी टूटी थी ना, तो इधर कच्चा रोड था, बेचारे लोगों घर में पानी घुस रहा था, ये काम पास कराए थे। बेचारा 25% रोड बना दिया, बाकी ठेकेदार के पैसे नहीं दिया, वो काम छोड़ दिया, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिए। अब कह रहे फिर दोबारा टेंडर होगा। तो सर हम बताइए, अफसर कह रहे हैं कि इस तरह जब उसको पैसा ठेकेदार के नहीं मिला तभी ठेकेदार काम बंद किया। आज टेंडर आप कर देते हो और उसके बाद ठेकेदार के पैसे नहीं देते हो और काम बंद हो जाए तो पार्षद जाए कहाँ? अब हमारे से पब्लिक सवाल कर रही है सर, पब्लिक सवाल ये कर रही है कि मनोहर जी ये टाइल लग रहा था, अपने तरफ उधर लगवा लिए, इधर बंद करा दिए, हम पब्लिक से क्या जवाब दें? हम तो उनसे यही हाथ जोड़ता हूँ कि लगेगा लगेगा लगेगा, यही कर रहे हैं सर। हमारे के एक और हमारे के सूचना आया था कि पिंडों के 50-50 लाख रुपया हर पार्षद के, जिसका जहाँ पिंड एरिया पड़ता है, ये हाउस में भी बोला गया। हाँ जी सर, वो 50 लाख रुपया आया है। आज हमको
4 महीना हो गया, 5 महीना लिख के दिए हो कि हमारे एक सेक्टर 55 में पंसोरा गांव है, एक छोटा सा धर्मशाला था 12-1300 स्क्वायर फुट एरिया के। हम इसको बोले कि इसको 2 मंजिल बना दो कि किसी गरीब आदमी काम आ जाएगा, किसी बेटी बहन के थोड़ा बहुत रिंग सेरेमनी चाहे कुछ भी हो सकता है। अभी उसको ही पता नहीं लगा कि वो क्या हुआ जी। तो बताइए सर, हम एक पार्षद होकर के इतना दुखी है ना कि मैं किसी से कह नहीं सकता कि हमारे दिल में क्या बीत रहा है। सर आपसे क्या बताऊं हम। मतलब आपके वार्ड में कई करोड़ों का घोटाला हुआ है, वो घोटाला किसने किया है? हम घोटाला नहीं कर रहे हैं सर, हम घोटाला किसी के नहीं कर रहे। घोटाला ये है कि जब पैसे 7 करोड़ समथिंग पास हो गया, 4 करोड़ 65-64 लाख के टेंडर हो गया, जो बाकी है 2.5 करोड़ रुपया जो बचा वो गया कहाँ? जब कह रहे हैं नगर निगम कि हम रोड के लिए बनाने के बोल रहे हैं तो पैसा नहीं है, तो जो आप 7 करोड़ पास क्यों किए जब आपको पास पैसा नहीं था? तो मतलब नगर निगम के पास भी इसका जवाब नहीं है? नहीं सर, बोलते कि बीपी6 से बात कर लो, तो एक्सीएस साहब से बात कर लो, तो एडीओ साहब से बात कर लो। हम किसको पास दौड़े सर? मनवर जी, बात करें, आपने अपने वार्ड वासियों के लिए अपने निजी फंड से एक एम्बुलेंस भी दे रखी है। सर देखो, हमारी पहल ये है कि हम देखे थे कि हमारे सेक्टर में कुछ लोग ऐसी था कि कई बार डिलीवरी होना होता था, इमरजेंसी हो गया, बेचारे का मानते 1000 रुपये नहीं होगा, पीजीआई जाना हो या 32 जाना हो या 16 जाना हो। तो मैं एक अपने हमारे दोस्त साथी थे जो एक RW बना रखे, इनसे सलाह किए, कहते बहुत अच्छा रहेगा मनोहर जी, इसको करो। तो एक हम एम्बुलेंस पुराने खरीदे सर, हम नया नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़िया तैयार करा कर रखे हैं। किसी का फ़ोन आता है, हम 3-4 नंबर दिए हैं, उसी हमारे पास 2-3 ड्राइवर रहते हैं सर एनी टाइम, जो ही ड्राइवर मिला वही लेकर के बेचारे चले जाता है, चले आता है। तो ये एम्बुलेंस की सेवा आपके अपने वार्ड के लिए या पूरे शहर वासियों? हम देखो जी, झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपने वार्ड के लिए दिए हैं कि जो गरीब आदमी है, हमारे कॉलोनी एरिया है जी, तो गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारे प्रवासी ज़्यादा रहते हैं, तो हम इसलिए मदद इसलिए किए कि ये बेचारे के कहीं धक्का ना खाना पड़े, इनको बेचारे के काम चल जाए। पीजीआई तक छोड़ते हैं जी, 32 छोड़ते हैं जी, 16 छोड़ते हैं जी, 6 फेस छोड़ते हैं जी, ये हमारा है। लेकिन दूसरा स्टेप एक और उठाया हम, टैंकर और ट्रैक्टर का, कि हम अपने वार्ड के सीवरेज के समस्या दूर करने के कोशिश में हैं। परमात्मा ने, रब ने चाहा तो इस दिवाली पर हम इस चीज़ को ओपन कर देंगे। मनवर जी, कल हाउस की मीटिंग है, कैसे लगता है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं? कल हाउस के मीटिंग में जी मेरे लगता है कि नीचे मेरे को सोना पड़ेगा। हम जब तक हमारे को इस चीज़ के जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हम नीचे से उठेंगे नहीं, और नहीं तो मेरे हाउस से उठा कर फेंक देंगे, फिर अपने घर आके चुप करके सो जाएंगे। आपके वार्ड की बात करें, सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं वहाँ पर? गड्ढा सर पूछिए मत, कि मैं कह रहा हूँ कि बेचारे किसी घर में निकलना मुश्किल सर, किसी के पैर स्लिप होता, किसी के रीवा स्लिप होता, लोग गिरते हैं सर, क्या बताएं। एक बंदे का तो आज 5-6 दिन हो गया पैर टूट गया, मेरे पास उसके बच्चे रोते हुए आए। हम बोले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे के समय दो, पर सर हमारे एमसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश में लगे हैं कि आप लोग का मसला हल हो। लेकिन जनता तो आपसे ही जवाब मांग रही है और आप नगर निगम से मांग रहे हो। देखो सर, जनता हमारे के चुन के लाया था, बहुत ही अच्छे वोट से जिताया था सेक्टर के हमारे लोग। हमारे के कह रहे हैं कि सेक्टर 56 के लोग अपने बच्चे जैसे, अपने भाई जैसे हमारे के प्यार दिए थे, तो वो चीज़ को हम नहीं भूल सकते, उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन उनको लिए हम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने ऑफिस में बैठते हैं कि हमारे सेक्टर के लोग परेशान ना हो। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, हर चीज़ सुनते हैं। हमारे से जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अपने सेक्टर के लिए हम सौतेला व्यवहार करते हैं, लेकिन हम उतना नहीं पहुँच सकते हैं कि जो करोड़ों करोड़ों के हम काम करा दें। मंजीत सिंह जी, बात करें मनवर जी के वार्ड की, क्योंकि पार्षद साहब तो शहर की जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारियों का कोई जवाब नहीं है। सर पार्षद जी को जदों भी जाइदा पार्षद तत्पर रहिंदा है, मगर पार्षद बेचारा बेबस हो चुका। पार्षद करेगा की? हालात ही इदां दे बन गए ने। तुसीं ये लाओ साहब, जिहड़ा हुण जदों पानी खड़ गया जी, सीवरेज दा पानी ओवरफ्लो हो गया, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 6 ਫੇਸ ਚੋਂ ਲੋਕ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, वो नहीं बोल रहे अगों कुछ भी। आखिर देखा जाता है कि स्कूलों के बच्चों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है सेक्टर 56 में, हमने देखा है कई बार।
ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੜਕ 'ਚ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ 6 ਫੇਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਹ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਵਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਮਨਵਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਵਰ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟੈਂਕਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜੋ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੀਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुनो उतो रुपये लुट के लै गया, लै पता नहीं कौन गया। मनवर जी, आखिरी सवाल, इससे पहले कार्यकाल मेयर का कुलदीप कुमार टीटा जी का था, वो आपके मेयर थे, क्या उनके होते भी आपके वार्ड का काम रुका? देखिए जी, कुलदीप टीटा जी आए थे, उस टाइम भी पैसा नहीं दिए, फंड नहीं दिए, उस टाइम भी कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम देखो जी, किसी हम पार्टी वाली बात नहीं करते हैं, है ना, हमारी कोई पार्टी से मतलब है कि हम किसी पार्टी की बुराई करें। हमारे मतलब है, हमारा मकसद है कि हमारे वार्ड के काम होना चाहिए, हमारे सेक्टर के काम होना चाहिए, हमारा मेन मकसद है ये जी। टीटा जी आए, 1 रुपया के भी कोई टेंडर नहीं हुआ। जो भी काम हुआ था अनूप गुप्ता जी के रीजन में, मेरे वार्ड में काम हुआ था, हमारे काम गए थे, काम हमारे के जो भी था हमारे काम पास हो गया। रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े अफसरों से, अफसर से अच्छे थे, लेकिन उसका बाद से अनूप गुप्ता जी के बाद से 1 रुपया कोई टेंडर नहीं हुआ सर, ना कोई काम नया चालू हुआ, ना लगता कि होगा, मेरे हिसाब से ही लग रहा है सर। बिल्कुल, ये हमारे साथ वार्ड नंबर 29 के पार्षद मनवर जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे वार्ड में 7 करोड़ का टेंडर पास हुआ, लेकिन उसके बीच में 2.5 करोड़ रुपया नहीं लगाया गया। आखिर ये पैसा कहाँ गया? मनवर जी का सवाल है नगर निगम के अफसरों से कि ये वार्ड का 2.5 करोड़ कहाँ गया। जल्द ही नगर निगम इसका जवाब दें पार्षद मनवर जी को। मैं चंडीगढ़ दिन भर से हिमांशु शर्मा।